हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आप लोग को बोला कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप लोग के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, क्या आइडिया आ रहा होगा, बताइए जरा। अगर सॉल्यूशन जैसे ही मैंने बोला, सर होमोजेनियस मिक्सचर। वेरी गुड। जैसे ही सॉल्यूशंस वर्ड आपके कान में आएगा तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होने के साथ साथ और क्या-क्या चीजें इसमें होती हैं, तो सबसे पहला तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, जो सब्सटेंस जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। और थर्ड क्या होगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, कैन नॉट बी separated by simple method. separated by simple method। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन वर्ड टर्म आपके कान में आएगा तो आपको ये तीन चीजें आपको दिमाग में एडजस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, वो तो आपको सभी जन बताते हैं। सभी जन क्या, आप लाइक बेसिक सा चीज है ये। सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला क्या है, सॉल्यूट, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में पाया जाता है। स्मॉलर अमाउंट बोल दो, लेसर अमाउंट बोल दो, है ना, स्मॉलर अमाउंट होता है। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट है तो क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने स्मॉलर अमाउंट और लार्जर अमाउंट बोला, इट इज नॉट लाइक जस्ट ग्राम, केजी और वॉल्यूम, लाइक ऐसा नहीं होता है ये। लाइक जो मैंने आपको बोला लार्जर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, मतलब मोल। ठीक है, मोल डिसाइड करेगा कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका मोल कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो एक बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं जिससे पूरा ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बोला कि इन टर्म्स ऑफ मोल हमें पता चलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्लस 4 ग्राम ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम इसका मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, H2SO4। तो गिवन मास क्या है 98, और इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 into, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 98/98 आएगा और दैट इज 1 मोल। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है 54, और H2O का निकालने जाओगे तो 2 into 1 प्लस 16, तो हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 3 मोल। देखो मोल किसका ज्यादा है, वाटर का, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा H2SO4, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट। बट देखो बिना मोल को हम जब तक नहीं निकाले थे, अगर मोल को नहीं निकालोगे तो देखो ग्राम में कौन ज्यादा है, ग्राम में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा था, तो तुम एग्जाम में लिख के आ जाते H2SO4 जो है वो सॉल्वेंट है, और गलत हो जाता। आया समझ में, ये गलती एग्जाम में आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद फिर एक और टेक्निक, नई टेक्निक, क्या टेक्निक है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्राम की बातें नहीं करेगा या कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपको सॉलिड और सॉल्वेंट आप कैसे पता लगाओगे।
तो एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। जैसे एग्जांपल है आपका सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है। तो आपको दे रहा है स्वीट टी, क्या दे रहा है? स्वीट टी। तो आपको ये देखना है कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका किस फॉर्म में आया? सॉलिड फॉर्म में आया या लिक्विड फॉर्म में आया? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में आया। तो आपका जो आया है रिजल्ट वही सॉल्वेंट हो जाएगा। आया समझ? तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो यहाँ पे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो क्या बन रहा है? स्वीट टी। तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉलिड हमारा शुगर, ठीक है। एक और एग्जांपल दे करके देखते हैं। गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड बना रहा है कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। तो ये देखो, फिर अब देखो, पहला में था सॉलिड और लिक्विड, इस बार है गैस और लिक्विड, ठीक है। लिक्विड, गैस और लिक्विड है, बट आंसर हमारा किस में आ रहा है? लिक्विड में आ रहा है। तो हमारा लिक्विड में आ सॉल्वेंट रहा क्या हो जाएगा? लिक्विड मतलब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? नहीं, कार्बोनेटेड। सॉल्वेंट तो वाटर ही होगा ना। कार्बोनेटेड वाटर है तो वाटर होगा। अब कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड तो गैस है ना उसमें। हाँ, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2। डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद आपको फिर अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लाइक ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट निकालने के लिए कोई मेथड भी है क्या? तो हाँ, बहुत सारे मेथड है। तो आपको लाइक पता कैसे लगाना है कि हाउ मच इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन? वी हैव द फॉलोइंग मेथड। तो व्हाट आर द मेथड्स? तो पहला मेथड है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकेंड मेथड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हमारा है क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ क्या है? पीपीएम। फिफ्थ क्या है हमारा? पीपीबी। सिक्स्थ हमारा होगा मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ क्या होगा हमारा? मोलारिटी। 8 क्या होगा हमारा? मोलालिटी। और 9th क्या होगा? नॉर्मलिटी। अगर इस चीज को आपने, इस पूरे टर्म को आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया अभी क्लास 11th में, तो क्लास 12th आपको सॉल्यूशन जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो काफी आसान लगेगा, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर इस चीज को आप लोगों ने पढ़ लिया। क्योंकि क्लास 12th में जो बच्चे लोग को हम लोग क्लास सॉल्यूशन चैप्टर कराते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में यही पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो अभी से आप लोग अच्छे से पढ़ करके रखोगे तो क्लास 12 में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, हम जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए, आप लोग व्हाट्सएप कर लेना, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। बाकी सॉल्यूशन जो है आपको यूट्यूब चैनल में आपको दिख जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय।